एटम्स या मॉलिक्यूल्स का परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, उन्हें पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कहा जाता है। नॉर्मली ऐसे मटेरियल्स जिनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही ज़्यादातर इस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जब हम इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो ये मटेरियल्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। साथ ही ये जो मटेरियल्स हैं, ये मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल होते हैं एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लिथियम, प्लेटिनम एटसेट्रा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्यों मैग्नेटाइज होते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसे मटेरियल्स जिनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज़्यादातर वही मटेरियल्स इस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। पिछले वीडियो में डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए हमने स्टडी किया था कि ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन्स के परफेक्ट पेयर बन जाते हैं। पेयर के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम वेलोसिटी से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं। इसकी वजह से ये जो करंट, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है और एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। लेकिन जिन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का कभी भी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर नहीं बन पाता और इसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कैंसिल नहीं होता। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, इनके इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स का परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन जब तक हम इन मटेरियल्स के ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, तब तक इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होते हैं, वो रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं और इसकी वजह से ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जब तक हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, तब तक इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो एवरेज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो जीरो होता है और ये मटेरियल्स कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं या मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते हैं। अब हम इन मटेरियल्स के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मटेरियल के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ये मैग्नेटिक फोर्स इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करने की कोशिश करता है। अब इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाता है और इस तरह से इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि जब हम किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो ये मटेरियल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है और एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोड्यूस कर लेता है। यहाँ पे क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, इसलिए इसके अंदर प्रोड्यूस्ड इस नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ही होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो इससे इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। देखिए, जब हम किसी भी मैग्नेटाइज्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी कि इसे गर्म करते हैं, तो इसके जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं, वो एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं। इसकी वजह से इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, वो डिसओरिएंट होने की, यानी कि वापस से रैंडमली अरेंज होने की कोशिश करता है और इसकी वजह से इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटाइजेशन है, वो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होने लगता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं कि इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटाइजेशन है, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटाइजेशन उतना ही कम होगा। तो चलिए अब हम इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये मैग्नेट से वीकली अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए जब हम किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्रीली लटकाते हैं, तो ये मटेरियल इस तरीके से घूम जाता है कि इसकी जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अरेंज हो जाती है।
जब हम किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये मटेरियल हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम दो मैग्नेट्स के अपोजिट पोल्स को पास पास रखते हैं तो इनके बीच में इन दोनों मैग्नेट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड हो जाता है। इससे इन मैग्नेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनके पोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब अगर हम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को पीस कर इन मैग्नेट्स के ऊपर रख दें तो ये मटेरियल इन मैग्नेट्स के पोल्स के पास से खिसक कर इनके बीच में इकट्ठा हो जाता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हमेशा वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। जब हम किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इन मटेरियल से वीकली अट्रैक्ट होती हैं, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एयर की बजाय इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल से पास होना ज़्यादा प्रीफर करती हैं। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। इसकी वजह से इन मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट से ज़्यादा हो जाता है। अब हम जानते हैं कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है वहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये ज़्यादा पास पास होती हैं या ज़्यादा डेंस होती हैं। इसलिए जब हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये एयर की बजाय इन मटेरियल्स के अंदर से ज़्यादा पास होती हैं या इन मटेरियल्स के अंदर ज़्यादा डेंस होती हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट का जो रेशियो होता है उसे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहा जाता है और इसे हम म्यू आर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट से थोड़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से इजीली पास होने देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में रिलेशन होता है काई एम इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। अब क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, इसकी वजह से इन मटेरियल्स के लिए जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम की वैल्यू है वो स्मॉल और पॉजिटिव होती है। साथ ही हमको याद रखना है कि ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इन मटेरियल्स का जो मैग्नेटाइजेशन है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है और ये मटेरियल्स अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ लूज करते जाते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर के ऊपर कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और इनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी किया। साथ ही हमने एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी यूज करके मटेरियल्स के इस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को भी डिटेल में समझा। तो गाइज, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स और डाउट्स का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।